और इस वीडियो में दो स्टोरी है और दोनों स्टोरी एकदम अलग साइड है और ये डिफाइन करती है कि आप सेम सिचुएशन में हो बट एक पर्सन का एटीट्यूड कैसे उसको आगे ले जाता है और एक पर्सन का एटीट्यूड कैसे उसको पीछे ले जाता है। ठीक से देखिए इस फोन पे ये पीस ऑफ पेपर जो दिख रहा है ना, ये बायोडाटा है। किसका बायोडाटा है? एक ग्रेजुएट का बायोडाटा है। अगर ये बायोडाटा आपके पास भेजूं कि और बोलूं कि इस पर्सन को आप जॉब दीजिए तो क्या आप जॉब दे सकते हैं? ये बायोडाटा मुझे कनेक्ट करता है रियलिटी से, मुझे कनेक्ट करता है अपने विलेज से। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में सीनियर साइंटिस्ट हूँ। आप सब लोग के लिए अच्छी इंकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग वीडियो बनाता हूँ। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें, कुछ वीडियो देखें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। सो मैं अपने गाँव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे एक ऑनेस्ट लड़के की ज़रूरत है। ऑनेस्ट लड़का जो कि काम करे, जानता हो काम या नहीं जानता उससे मतलब नहीं है, बट ऑनेस्ट हो। जो पैसे मैं उसको सैलरी दूं या जो पैसे काम करने के लिए दूं वो हर एक चीज़ ईमानदारी से करे। और वो लड़का खोजना मुझे मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने पंचायत इलेक्शन में गया और वहाँ पे देखा कि कितने लड़के आजकल ऑनेस्ट रह गए हैं। कुछ ऑनेस्ट लड़के हैं वो पास नहीं आना चाहते हैं तो उनको फाइंड करना मुश्किल होता है। जो बहुत पास आते हैं उनसे बेचारा डर लगा रहता है कि भाई। तो हमारे कजिन ने बोला कि एक लड़का है, उसका दोस्त है, गरीब परिवार से है बट बहुत ईमानदार है, मेहनती है, आप जो कहोगे करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, उसका फ़ोन नंबर दो। तो बायोडाटा ये आया है मेरे व्हाट्सएप पे। तो क्या है कि बेडशीट है, उसी के ऊपर एक पीस ऑफ पेपर रखा गया है, उस पर उसका लिखा गया है, उसका नाम है, पिता का नाम है, गांव का पता है, एंड क्वालिफिकेशन है 10 में 12 में कितना पढ़ा है और बीए में कौन कौन सब्जेक्ट है, कहाँ से पढ़ रहा है। तो एक ग्रेजुएट लड़के का ये बायोडाटा है। अभी क्या बता रहा है, जब मैं बीएससी कर रहा था उस टाइम पे फ़ोन कंप्यूटर्स की बहुत प्रॉब्लम थी बट आजकल हर पर्सन के पास स्मार्टफोन हो गया है। तो एक अच्छा सा वर्ड फॉर्मेट में बायोडाटा क्रिएट करना बहुत आसान है। बट क्यों नहीं है इन लड़कों के पास बायोडाटा? आप लड़कों को ब्लेम करोगे, किसको ब्लेम करोगे? आई डोंट नो। उनको एक्सपोजर भी नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे कुछ इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें सिखाई भी नहीं जाती है कि बायोडाटा कैसे बनाना है, किसके सामने कैसे प्रेजेंट करना है, या कोई फर्स्ट टाइम किसी से बात कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो कैसे स्टार्ट करना है। तो सब चीज़ नहीं सिखाई जाती हैं। तो किसको ब्लेम करेंगे? आई डोंट नो, बट ये रियलिटी है। तो मुझे लगा कि इसी का ऐसा है या सबका ऐसा है। मैंने इमीडिएटली अपने कजिन को बोला कि अपना बायोडाटा भेजो। वो इलाहाबाद में रह के बीकॉम से पढ़ रहा है, मेरे ससुराल में रह के पढ़ रहा है। तो उसने 1 घंटा टाइम लिया, फिर उसके बाद उसने भी व्हाट्सएप पे ऐसे ही लिखा कि उसका बायोडाटा क्या है और उसने मुझे मैसेज किया। तो आई वॉज रियली शॉक्ड। फिर मैं इस लड़के का जिसका बायोडाटा मैं दिखा रहा था, राहुल नाम है, राहुल का मैंने इंटरव्यू लिया। तो वो लड़का गाजीपुर में नहीं पढ़ पा रहा है। क्यों उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है उसके पास। उसके पापा क्या करते हैं, सब्जी बेचते हैं, उसी से पूरा परिवार चलता है। मुझे डिसाइड किया कि चलो यार इस लड़के को एक चांस देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई ने रिकमेंड किया है कि ये बहुत ईमानदार लड़का है और ये पढ़ना चाह रहा है बट इसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो मैं इसको सैलरी भी दूंगा और पढ़ाई से जितने रिसोर्सेज रहेगा वो भी प्रोवाइड करूंगा। तो पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम अगर इस तरह जॉब करके सब चीज़ मैनेज कर लेता है तो इसका भी काम होगा, मेरा भी होगा, एंड आई कैन सेट ए गुड एग्जाम्पल सो अदर लोग भी इनकरेज होंगे। तो मैंने उसको चांस दिया। 30 मिनट्स का इंटरव्यू था। 30 मिनट के इंटरव्यू में सब मैंने उसको बताया कि हम क्या काम करने वाले हैं, वो क्या काम करेगा, कैसे प्लान होगा, क्या क्या काम करना रहेगा, प्लस उसको मैं क्या बेनिफिट दूंगा सैलरी के साथ। अगर उस एक मिनिमम सैलरी रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, 3-4 हज़ार की सैलरी रहेगी, बट उसको पढ़ाई से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड जितने और भी रिसोर्सेज एडिशनल रहेगा वो सब मैं अपने तरफ से प्रोवाइड करूंगा। सुबह उसको लाइब्रेरी में 4 घंटे काम करना है, 6 से 10। शाम को ऐसे ही किसी टाइम 6 से 10 काम करना रहेगा। आएगा सुबह अपना 2 घंटे लाइब्रेरी का काम किया, 2 घंटा वहीं पे चुपचाप बैठ के अपना पढ़ाई कराया। शाम को भी ऐसे ही करना है। तो उसको सब कुछ समझाया और बोला कि जो कुछ नहीं सीखो हो हम सब सिखाएंगे, बट ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ काम करना है। तो मैंने डिसाइड किया, उसको चांस दिया एंड उसको बोला कि 1 हफ्ते बाद हमें डिसीजन दो कि तुम करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि जो मुझे पर्सन चाहिए वो इंटरेस्ट के साथ आए और दिल से काम करे तो करेगा, नहीं तो ज़बरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं। मैंने उसको फिर मैसेज किया कि क्या डिसीजन लिया तुमने। तो अब वो मुझसे नहीं बोल रहा है, अब बोल रहा है कि मैं अरविंद को बता दूंगा, मेरा कजिन है। तो मैंने बोला भाई हमसे बताने में शर्मा रहा है। फिर अरविंद से पूछा कि क्या बताया उसने।
तो वो बोला कि अकेले नहीं कर पाएगा। फिर उसको लग रहा है कि हम इतना टाइम देंगे लाइब्रेरी में, अगर घर अचानक कोई काम पड़ गया तो हम घर पे कैसे करेंगे, हम घर के अकेले हैं। वो घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चांस की है, अपॉर्चुनिटी की, कि कोई जब अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो कैसे उसको यूज करते हो, कैसे अच्छे लेवल में कन्वर्ट करते हो। और उसको बताया था कि लाइब्रेरी एक छोटी सी अभी का मॉडल है, बट इसको मैं क्रिएट करके बिग करूँगा, इसमें फुल टाइम के लोगों को जॉब दे सकता हूँ मैं, बट अभी इनिशियल फेज में, तो इसीलिए मैं ज़्यादा पैसे अभी नहीं किसी को दे सकता। अकेले नहीं शायद कर पाऊँगा, और मुझे लाइब्रेरी में इतना टाइम रहूँगा तो घर पे कोई काम पड़ गया तो घर पे कैसे करूँगा, मैं घर का अकेले हूँ। तो वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, अपने गाँव से 3 किलोमीटर दूर जाके काम नहीं करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि मुझे जॉब के साथ, सारी फैसिलिटी के साथ साथ मुझे घर पे हर एक चीज़ मिल जाए। तो अब अगर चाहोगे कि आप गाय भैंस बकरी और खेती बाड़ी हर एक चीज़ का काम करते करते आपको सारी फैसिलिटी भी मिल जाए, तो उसके लिए बहुत अर्न करना पड़ता है, ऐसे चांस नहीं मिलता है। जो पर्सन रियली वो पढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, वो डेडिकेशन चाहिए। मैं उसको बोल रहा हूँ कि तुम्हें हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी में आओ, सुबह 2 घंटा काम करो लाइब्रेरी का, 2 घंटा अपनी पढ़ाई करो। बीच में जितना 7-8 घंटे का गैप है, तुम अपना काम करो, अपनी पढ़ाई करो, अपना कॉलेज देखो, फिर शाम को एक काम करो। तो अगर कोई पर्सन चाह रहा है कि हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़े और हमें सारे हर एक चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाए और आसानी से कोई जॉब मिल जाए, तो नहीं मिलेगी। उस लड़के को एक बहुत बड़ा चांस था कि साथ में पढ़ाई भी कर सकता है, लाइब्रेरी में बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें उसको सीखने को मिलेगी, मॉडर्न और न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलना है। वो लड़का आगे चल के क्या करेगा? उसको जॉब नहीं मिलेगी तो किसको ब्लेम करेगा? गरीबी को ब्लेम करेगा, उसको पैसा नहीं मिला, सरकार को ब्लेम करेगा, जॉब नहीं मिली। बट एक्चुअली में देखें तो उसकी क्वालिटी का प्रॉब्लम है। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है। और ये मेरी एडवाइस है कि जो लड़कों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको जस्ट मेहनत डबल करना पड़ता है और कुछ नहीं। आप मेहनत करोगे, आपको चांस हर जगह मिलेगा। अब दूसरी स्टोरी पे हम बात करते हैं। तो मेरे ही पंचायत में दूसरे गांव का एक लड़का है जो इलाहाबाद में रह के पढ़ता है। उसको ये बात पता चली तो उसने बोला कि मैं करूँगा। और उससे बात में क्या पता चला, तो मैंने पूछा कि जब तुम इलाहाबाद में पढ़ रहे हो, तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि किसी लड़के की अच्छी पढ़ाई चल रही हो कहीं शहर में और उसको गांव में ला के फिर बोलूँ कि लाइब्रेरी का काम करो, तो उसका नुकसान होगा। तो ये मैं नहीं चाह रहा हूँ। तो तुम क्यों गांव में आके लाइब्रेरी का काम करना चाह रहे हो? तो वो बोला कि 2 लोग हैं हम घर से, दोनों लोग इलाहाबाद में रह के पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि दोनों लोग घर में रह के पढ़ें। 10,000-12,000 रुपया महीने लगता है, तो दोनों लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक पर्सन को, किसी को घर से रह के पढ़ाई करना है। और मुझे लगा कि आप लाइब्रेरी खोलने वाले हैं, खोलने जा रहे हैं, तो इसमें मैं लाइब्रेरी का काम करके पढ़ाई भी कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट है उसमें। तो मैंने उसको सारा काम समझाया। और लॉन्ग टर्म तुम्हारा करियर ग्रोथ क्या रहेगा, जब भी तुम्हें जॉब मिलेगी छोड़ सकते हो। और वो लड़का एक चीज़ बोला कि मुझे इस चीज़ से डर है कि मैं जाऊंगा, घर पे रहूंगा, तो फिर घर में वो माहौल नहीं मिलेगा पढ़ने का। और आप वहीं पे लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं अपने घर से निकल जाऊंगा कि मुझे लाइब्रेरी जाना है, तो लाइब्रेरी में एक पढ़ने का माहौल क्रिएट कर सकता हूँ मैं। तो मुझे लगा इससे अच्छी क्या चीज़ होगी। उस लड़के को भी माहौल चाहिए पढ़ाई का, और मुझे क्रिएट करना है कल्चर पढ़ाई का। वहाँ पे लाइब्रेरी है तो पढ़ाई का और स्पोर्ट्स का रहेगा। तो मुझे लगा देखो ये लड़का मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है तुम। अब वो लड़का बोल रहा है कि मुझे 2 महीना अभी कोचिंग बची है इलाहाबाद में, वो पढ़ाई करके तब मैं घर आऊँगा और मैं तुरंत आके ज्वाइन करूँगा। तो मैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 2 महीना वेट कर सकता हूँ। और मुझे एक क्यूरियोसिटी हो गई है कि कितने लड़कों के पास अच्छा बायोडाटा है। तो मैंने इस लड़के को बोला कि तुम अपना बायोडाटा भेजो। इलाहाबाद में रह रहा है, वहाँ पे डिप्लोमा कोर्स वगैरह किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये लड़के को अच्छा एक्सपोजर हुआ है। इसने बायोडाटा भेजा। और एक हाई स्कूल इंटरमीडिएट लड़के का इस तरह से अच्छा बायोडाटा होना चाहिए, ये बायोडाटा भेजा। बट देयर इज डिफरेंस। वो लड़का अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जिस कॉलेज और जिस सर्किल में पढ़ रहा है, जिस दोस्तों के साथ है, वहाँ से एक्सपोजर नहीं मिला है। तो उसको वही बायोडाटा है कि एक पीस पे लिख दो, वो बायोडाटा हो गया। और ये लड़का अच्छे से एक्सपोजर मिला है, बाहर गया है, पढ़ा है, तो देखिए इसका प्रॉपर इंप्रेसिव बायोडाटा है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट लड़के का ऐसे ही 1-1.5 पेज का बायोडाटा रहता है कि उसका नाम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, ऑब्जेक्टिव क्या है, करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, स्किल्स क्या है, एजुकेशन क्या है, अच्छे से लिखा है, स्ट्रेंथ क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसमें काम करना चाह रहा है, हॉबी क्या है, पर्सनल डिटेल्स भी लिखा है।
सो दीज आर द थिंग्स लाइक 1 पेज का होना चाहिए। जिस लड़के का बायोडाटा सही नहीं है उसके पीछे रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के कॉलेज में ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर की चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, तो हमको एडिशनली अपने दोस्तों से ये सब चीज़ें सीखना पड़ता है, या जहाँ पे जैसा माहौल है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग किसी से हेल्प नहीं मांगते हैं। मैं जाता हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं मांगने आता है। अगर ये बोलें कि ये चीज़ 15-20 साल पहले जब मैं ग्रेजुएट कर रहा था उस टाइम पे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ये सब चीज़ नहीं होती थी। मैं फर्स्ट अपना ईमेल और फर्स्ट अपना सीवी मैंने एमएससी में क्रिएट किया था। बट आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, हर एक चीज़ सबके पास है, तो कोई भी बायोडाटा क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा उनकी भी प्रॉब्लम है, और जो कॉलेज हैं उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है। हम जैसे लोग जो बाहर हैं, बहुत अच्छी अपनी जॉब में हैं, सेटल्ड हैं, काम चल रहा है, तो उनको कई बार भूल जाते हैं कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो ये बायोडाटा मुझे बहुत से रियलिटी से भी कनेक्ट कर रहा है कि अभी भी हमारे गाँव में जितने रहने वाले आसपास के लड़के हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सबकी यही हालत है। मैं डेफिनेटली डायरेक्टली किसी को तो ब्लेम नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली एडवाइस है कि हेल्प के लिए एक दूसरे से रीच करना चाहिए, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले एकदम उसमें कूद जाना चाहिए, दिल लगा के काम करना चाहिए। ये सारी स्टोरी का समरी क्या है? बायोडाटा पहली चीज़, एक बायोडाटा अच्छा होना चाहिए। बायोडाटा आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या हैं, क्या करने वाले हैं, क्या जानते हैं, एक फर्स्ट इंप्रेशन की तरह होता है। तो बायोडाटा सबको एक अच्छा होना चाहिए बायोडाटा, ठीक है। चाहे आप शादी के लिए बायोडाटा क्रिएट कर रहे हो, चाहे जॉब के लिए क्रिएट कर रहे हो, एजुकेशनल बायोडाटा है, हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर ढंग का बायोडाटा होना चाहिए। सेकेंड चीज़, अपॉर्चुनिटी। आपको जब कोई लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कैसे इसको यूज करते हो। दोनों लड़कों के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जो लड़का फर्स्ट बायोडाटा भेजा था छोटे से पेपर के ऊपर, उसके पास ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बट वो अपॉर्चुनिटी को देखा नहीं, सेंस नहीं कर रहा है। उसको अपने कंफर्ट में जोन में रहना है, उसको घर से रह के करना है, या बहुत आसानी से काम होने वाला काम चाहिए। और दूसरे लड़के को भी प्रॉब्लम है, इलाहाबाद में है, उसको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से घर आ रहा है, गांव आ रहा है। उसको कि नहीं, मुझे पढ़ना है, ये अपॉर्चुनिटी को मैं यूज करूंगा, इससे बेस्ट मुझे कोई नहीं मिल पाएगा। मैं जितना बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसको भी बेनिफिशियल है। अब वो लड़का आएगा, उसको बोलेगा कि मैं लाइब्रेरी का काम कर रहा हूँ, इतनी सारी बुक्स मुझे भी चाहिए लाइब्रेरी में, मैं भी पढ़ूंगा, वो सारी बुक्स देंगे। अब वो लड़के को सारा इन्वायरमेंट गांव में मिल जाएगा, पैसे भी मिलेगा, उसके पास इनफ पैसे हो जाएंगे, अच्छा कंपटीशन निकाल लिया, वो कहीं जा सकता है। कि जब भी भाई कंपटीशन तुम्हारा निकल जाए, 1-1.5 महीने पहले बता दो कि मैं लाइब्रेरी छोड़ के जा रहा हूँ, वहाँ पे किसी और लड़के को हायर कर लेंगे। तो हम कैसे अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं अपनी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंडियन जो अमेरिका में हैं, जॉब में हैं, रिसर्च में हैं, स्टडी कर रहे हैं, कई लोगों की जो मैंने बायोडाटा देखा ना, तो मुझे रियली शॉक हो गया कि यार जो इंडिया में है, कई छोटी जगह से नहीं ढंग का बायोडाटा क्रिएट कर पाते, वो अलग चीज़ है, बट यहाँ अच्छी कंट्री में, अच्छे एनवायरनमेंट में रहते रहते भी आपकी सीवी ऐसे है कि उसको देख के कोई परेशान हो जाएगा, क्या जॉब देगा आप। किसी के पास जॉब के लिए आप भेजते हो तो सीवी फर्स्ट इंप्रेशन होती है। तो कुछ लोगों का सीवी देख के लगा यार तुम यहाँ भी इतनी बुरी सीवी क्रिएट किए हो। तो रीज़न ये है कि हम किसी से हेल्प नहीं मांगना चाहते हैं। तो अपना सीवी क्रिएट कीजिए, इमीडिएटली अपने दोस्त को दीजिए, बोलिए कि इसमें सीवी को करेक्ट करो, कोई अच्छा फॉर्मेट दो, थोड़ा सा अपने से आप रिसर्च करो, गूगल पे सब चीज़ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो जस्ट आपको हेल्प मांगना है, और लोग हेल्प करते हैं, नहीं तो गूगल बाबा इज द बेस्ट पर्सन। आप थोड़ा सा रिसर्च करो, अच्छे अच्छे फॉर्मेट करो, उसके हिसाब से अपनी सीवी मॉडिफाई करो, लिखो, एंड यू आर गुड टू गो। सो चलिए आज की स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।